उत्तर प्रदेश सहारनपुर से सहारनपुर पहुंचे यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने किए मां सिद्धपीठ शाकंभरी देवी के दर्शन। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र आज अपने निर्धारित कार्यक्रम में तहत सहारनपुर पहुंचे और सहारनपुर की कुलदेवी सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के दर्शन किए। उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र आज जनपद सहारनपुर के भ्रमण के दौरान बेहद स्थित सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी दर्शन को पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले बाबा भूरादेव के दर्शन किए, जिसके उपरांत मां शाकंभरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के द्वारा मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया और कलेक्टरेट पहुंचकर जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। उत्तर प्रदेश सहारनपुर से अमित नेगी की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। भाई, सहारनपुर हमारे प्रदेश का पहला ज़िला होता है जब आप उत्तराखंड की तरफ से आते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है। कृषि के दृष्टिकोण से भी, उद्योग के दृष्टिकोण से भी, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी, वानिकी के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है। इस ज़िले में बहुत किस्म के बहुत सारे जो है यहाँ पे विकास के कार्य हो रहे हैं। इन सारे कार्यों के बारे में चर्चा करना, यहाँ पे कुछ कार्यों को मैंने देखा भी है, जैसे कि एक अमृत सरोवर मैंने विजिट किया, शाकंभरी माता जो हमारा विश्वविद्यालय यहाँ बन रहा है उसको जाकर विजिट किया। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी वहाँ पे क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगे, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, प्रशासनिक भवन वहाँ पे काम चालू है, बहुत जल्दी पूरा होने का है, वहाँ पे भी वो लगना चालू हो जाएगा। यहाँ पे मैं उद्योग, यहाँ का काष्ठ उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी सारी यहाँ पे पारंपरिक रूप से होजरी, यहाँ पे पारंपरिक रूप से यहाँ पे बी कीपिंग भी, मैं समझता हूँ प्रदेश का सबसे ज़्यादा बी कीपिंग का भी यहाँ पे काम होता है। बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग, इतना सारा जो है हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स है, उनके बारे में, उनकी प्रोसेसिंग के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में भी मेरी चर्चा हुई। हाल में जो हमारा ग्लोबल इंडस्ट्रियल समिट हुआ था, ग्लोबल इंडस्ट्रियल समिट में जो तमाम सारे एमयू यहाँ पे हुए, उनके बारे में हम क्या एक्शन ले रहे हैं, जो किसानों के खुशहाली के बारे में क्या हम एक्शन ले रहे हैं। स्मार्ट सिटी में जो कि सहारनपुर स्मार्ट सिटी है, उसमें बहुत सारे काम पीछे रुके पड़े हुए थे, उनको काम शुरू करके कैसे हम शहर को जो अपेक्षा है भारत सरकार की, राज्य सरकार की एक स्मार्ट सिटी, उसके बारे में ऐसी तमाम सारी चर्चाएँ की गई। और मुझे खुशी है कि हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मंडलायुक्त हैं, जिलाधिकारी हैं, जो हमारे अन्य अधिकारी हैं, जिला के एसएसपी साहब हैं, उन सब लोगों ने मिलकर के एक अच्छा माहौल बनाया हुआ है, जो कि आज उत्तर प्रदेश का माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनपदों में एक चतुर्दिक विकास, चौमुखी विकास का एक माहौल बना रखा है, जिसमें गरीबों का कल्याण, किसानों का कल्याण, मजदूरों के बारे में कार्यक्रम भी। आपने हाल में देखा होगा कि एक अटल आवासीय विद्यालय का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, सारे मंडलों में एक एक, जिसमें यहाँ भी आपके सहारनपुर मंडल में मुजफ्फरनगर में यहाँ पे एक अटल आवासीय विद्यालय बना। वो विद्यालय जो कि हमारे ऐसे गरीब मजदूरों के, जो कि बिल्डिंग वर्क्स में या अदर वर्क्स होता है उसमें जो काम करते हैं, उन मजदूरों के बच्चे, उनको बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। तो आज प्रदेश में ये एक विकास का माहौल है, जो हमारा प्रदेश $1 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 साल के भीतर हम $1 ट्रिलियन का लक्ष्य को पूरा करें। पीछे जो अभी हमारा जो अनुमान आया उसके मुताबिक लगभग 20% का हमारा इकॉनमी में ग्रोथ आया। इस ग्रोथ को हमें मेंटेन करने के लिए 5 साल तक, तो हम इसको फिर वो $1 ट्रिलियन इकॉनमी का लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। तो यही सारी बातें मैं यहाँ देख रहा था। अभी कुछ और भी चीज़ें मैं देखूंगा। सर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो आप माना हुआ है, इसमें इंडस्ट्री का कितना पार्ट होता है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हमारा इंडस्ट्री का इसमें बहुत तेज़ी से, एग्जैक्ट नंबर तो मुझे इसमें स्मरण नहीं है, लेकिन ओवरऑल हमारा जो ग्रोथ हुआ है
वो लगभग 20% के आसपास हो चुका है। लगातार किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, गन्ना भुगतान को लेकर चीनी मिल समय से भुगतान नहीं करते थे, उनके लिए क्या करें? देखिए, गन्ना भुगतान का जितना लक्ष्य हुआ देखिए जितना गन्ना भुगतान हुआ है पिछले 6 सालों में, आपको मालूम है लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट गन्ना किसानों को भुगतान हुआ है। जिस प्रकार से गन्ना मिलों का एक आधुनिकीकरण हुआ है, पहले तो ये मिलें बंद हो रही थी, बहुत सारे मिलें जो है हमारी इसको जो बेची जा रही थी। अब इन सारे मिलों को रिवाइव करके उसमें चाहे एथनॉल का प्रोडक्शन हो, चाहे पावर का प्रोडक्शन हो, चाहे उसके अन्य इस प्रकार के विविधीकरण हो, ये सब सारी की सारी लेकर के उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार किया गया है। अगर जहाँ कहीं भी आज की डेट में हमारे यहाँ गन्ना किसानों को उनका मूल्य समय से मिल रहा है, और गन्ना किसानों को भी मैंने गन्ना किसानों का जो उनका उपज है, आज प्रदेश में हमारी उनकी उपज जो है काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और बहुत तेज़ी से उसमें टेक्नोलॉजी एंटर की है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन डाली जा रही है पानी की, और वो खोल के उसे बीच में कहीं महंगे जगह से डाल देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि देखिए कहीं भी कोई भी काम जो होता है, देयर इज़ ऑलवेज ए पेन बिफोर यू गेन। कोई भी काम जो है देयर इज़ नो फ्री लंच। अब जल जीवन मिशन एक ऐसा परिवर्तनकारी कार्यक्रम है, क्या आप सोच सकते थे कि आज से कुछ एक साल पहले कि हर घर में नल और हर नल में जल हो जाएगा? मैंने लोग हमारे यहाँ हैंडपम्प, पहले तो पानी लाने के लिए कहा दूर दूर लोग जाते थे, फिर हैंडपम्प का पानी पीते थे। इंडिया मार्का 2 आया, मार्का 3 आया, लेकिन अब हर गांव में जल की व्यवस्था हो रही है, हर घर में जल और हर नल में जल, इस प्रकार की जो व्यवस्था हो रही है और उसकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जा रही है। गांव में हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेन करके उन्हीं के माध्यम से उसकी मेंटेनेंस वगैरह का भी काम किया जा रहा है। तो ये जो काम हो रहा है उस काम के लिए थोड़ा तो लोगों को कष्ट होगा, लेकिन हमने पूरा उसको जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स उनको निर्देश दे रखा कि अगर कहीं खुदाई करते हैं तो उसको तत्काल उसे वापस से ठीक कर दें। अगर कोई कमी है, कहीं स्पेसिफिक कमी है, तो मैं कहूँगा अपने जिलाधिकारी के नॉलेज में आप लाइए, हमारे जो एडीएम इस काम को देखते हैं उनके आप नॉलेज में लाइए और तुरंत इसको सुनिश्चित करेंगे कि दिक्कत ना आने पाए। आज मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रदेश में देश का सबसे तेज नल लगाने वाला अगर कोई प्रदेश है तो हमारा उत्तर प्रदेश है। इतना हमारे जो अचीवमेंट हुई है, अभी हम लोग जो है मतलब टोटल नंबर हमारा 1.5 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ 60 लाख के आसपास हमारे नल कनेक्शन हो चुके हैं, और दिसंबर 23 तक हम 100% करीब 2.5 करोड़ का लक्ष्य है, दिसंबर 23 तक हम 100% पूरा करेंगे। सहारनपुर में बहुत से काम हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी स्थायी बस अड्डा नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। अभी मुझे बताया है, अभी आपके किलो ने मुझे बताया है, मैं जरा इसके बारे में जानकारी करूँगा क्या हो गया, क्योंकि ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य